हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास की इस पावन प्रातः वेला में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सुन रहे हैं वैदिक रीड्स। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठ मास का प्रत्येक दिन अत्यंत पुण्यदायी होता है। ये वो समय है जब भगवान श्री हरि का स्मरण, कथा श्रवण, दान, जप और भक्ति करने से मनुष्य की जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ इस मास में भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का सदैव वास होता है। तो आइए मन को शांत करके भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए आज की दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। जो मनुष्य अंत समय में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करता है, वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो जिसने स्वयं भगवान का साक्षात दर्शन कर लिया, उसके लिए मुक्ति प्राप्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसा दिव्य वचन महर्षि जैमिनी ने कहा। नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित होकर धर्म चर्चा कर रहे थे। वहां परम ज्ञानी जैमिनी ऋषि भी विराजमान थे। तब सभी मुनियों ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे महर्षि, आपने पुरुषोत्तम क्षेत्र और भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन किया। अब कृपया ये भी बताइए कि नीलाचल में भगवान के दर्शन करके ब्रह्मा जी ने क्या किया, और वो कौन सा क्षेत्र है जहां स्वयं यमराज का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य अंत समय में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करता है, वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो जिसने स्वयं भगवान का साक्षात दर्शन कर लिया, उसके लिए मुक्ति प्राप्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसा दिव्य वचन महर्षि जैमिनी ने कहा। नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित होकर धर्म चर्चा कर रहे थे। वहां परम ज्ञानी जैमिनी ऋषि भी विराजमान थे। तब सभी मुनियों ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे महर्षि, पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा अनंत है। ये ऐसा दिव्य क्षेत्र है जहां पहुंचकर अज्ञानी व्यक्ति भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो लोग शांत चित्त, वैराग्य और ज्ञान से युक्त होकर वहां भगवान का स्मरण करते हैं, उनके लिए तो मोक्ष अत्यंत सहज हो जाता है। जब ब्रह्मा जी ने इस क्षेत्र का महात्म्य देखा, तब वे भगवान विष्णु के ध्यान में लीन हो गए। उधर यमराज ये देखकर चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, यदि इस क्षेत्र में आने वाले सभी जीव मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, तो मेरे न्याय और दंड का क्या होगा। ये विचार करके धर्मराज यम स्वयं नीलाचल पर्वत पर पहुंचे। यमराज का भगवान जगन्नाथ के समक्ष आगमन। नीलाचल पर्वत पर पहुंचकर यमराज ने भगवान जगन्नाथ का दिव्य स्वरूप देखा। देवता भगवान की स्तुति कर रहे थे। समुद्र की लहरें मानो हरि नाम का कीर्तन कर रही थीं। यमराज भाव विभोर होकर भूमि पर दंडवत लेट गए। फिर वो भगवान की स्तुति करने लगे। यमराज स्तुति। हे देवों के देव, आप ही सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं। जैसे धागे में मणियां पिरोई जाती हैं, वैसे ही ये संपूर्ण जगत आप में स्थित है। आप सूर्य और चंद्रमा के रूप में संसार को प्रकाशित करते हैं। हे प्रभु, आप करुणा के सागर हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। आप शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले, भक्तों की पापों का नाश करने वाले, हे मुरारी, आपको बार बार प्रणाम है। यमराज की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए। तब भगवान ने अपने वाम भाग में विराजमान माता लक्ष्मी की ओर देखा और उन्हें यमराज को उत्तर देने का संकेत दिया। माता लक्ष्मी का उपदेश। तब महालक्ष्मी मुस्कुराईं और यमराज से बोली, हे सूर्यपुत्र, जिस उद्देश्य से तुम यहां आए हो, उसकी सिद्धि इस क्षेत्र में संभव नहीं। यमराज आश्चर्य से माता की ओर देखने लगे। माता लक्ष्मी आगे बोली, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र स्वयं भगवान विष्णु का सनातन धाम है। यहां कर्मों का बंधन समाप्त हो जाता है। यहां रहने वाले मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी तक मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जो भी यहां भगवान नारायण का दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस क्षेत्र में तुम्हारा अधिकार नहीं चलता। यमराज की विनती। ये सुनकर यमराज अत्यंत विनम्र हो गई। उन्होंने कहा, हे माता,
यदि ये क्षेत्र वास्तव में इतना महान है तो कृपया इसका संपूर्ण माहात्म्य मुझे विस्तार से बताइए। तब माता लक्ष्मी ने एक अत्यंत प्राचीन रहस्य सुनाया, प्रलय और मार्कंडेय ऋषि की कथा। माता लक्ष्मी बोली, जब प्रलय काल आया तब संपूर्ण सृष्टि जल में डूब गई। चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई देता था। उस समय अमरत्व प्राप्त महर्षि मार्कंडेय अकेले उस प्रलय सागर में भटक रहे थे। उन्हें कहीं भी आश्रय नहीं मिल रहा था। वे भयभीत थे, चिंतित थे। तभी उन्हें दूर एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा, प्रलय के उस अथाह जल के बीच एक विशाल अक्षय वट वृक्ष खड़ा है और उसी वृक्ष पर एक दिव्य बालक पत्ते के दोने पर लेटा हुआ मुस्कुरा रहा है। बाल मुकुंद का दर्शन। मार्कंडेय ऋषि विस्मित हो गए। तभी उन्होंने उस बालक की मधुर वाणी सुनी, हे मार्कंडेय, भय मत करो, मेरे पास आओ। ये सुनकर ऋषि आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, जब संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो चुकी है तभी बालक कौन है? धीरे धीरे वे उस बालक के समीप पहुंचे। उन्होंने देखा, उस बालक के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हैं। उसके मुख पर दिव्य मुस्कान है और उसके हृदय कमल पर माता लक्ष्मी विराजमान है। मार्कंडेय ऋषि की स्तुति। मार्कंडेय ऋषि भाव विभोर होकर बोले, हे प्रभु, आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। मैं संसार के दुखों से थक चुका हूं, अब आपकी शरण में आया हूं। हे जगन्नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे मुनि, तुमने महान तपस्या की है, लेकिन अभी तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। मेरे बाल रूप के मुख में प्रवेश करो। भगवान के उदर में ब्रह्मांड दर्शन। जैसे ही मार्कंडेय ऋषि भगवान के मुख में प्रवेश करते हैं, वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें वहां संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देता है। देवता, ऋषि, नदियां, पर्वत, समुद्र, स्वर्ग, पाताल, यहां तक कि ब्रह्मा जी द्वारा रची गई पूरी सृष्टि वहां विद्यमान थी। वे घूमती रही, लेकिन भगवान के स्वरूप का अंत नहीं मिला। अंत में वे बाहर आए और पुनः भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान बोले, हे मार्कंडेय, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र मेरा सनातन धाम है। यहां न सृष्टि है, न प्रलय, न कर्म बंधन। जो यहां आता है वो पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता। मार्कंडेय कुंड की स्थापना। भगवान की आज्ञा से मार्कंडेय ऋषि वहीं तपस्या करने लगे। उन्होंने एक पवित्र कुंड का निर्माण किया। वो आज भी मार्कंडेय कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। जो भक्त वहां स्नान करके भगवान शिव और भगवान विष्णु का दर्शन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यमेश्वर महादेव की महिमा। माता लक्ष्मी बोली, पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्वयं भगवान शिव भी निवास करते हैं। वे वहां भगवान जगन्नाथ की आराधना करते हैं। यमराज के भय को नष्ट करने के कारण उनका नाम यमेश्वर पड़ा। जो भक्त उनके दर्शन करता है, उसे करोड़ों शिवलिंगों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। कथा का संदेश। हे भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान का नाम, भगवान की कथा और भगवान की शरण, इनसे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसका कल्याण निश्चित है। तो भक्तों, ये थी ज्येष्ठ मास की दिव्य महिमा कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वैदिक रीड्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखिए हरे कृष्णा। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।